हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स भंडार। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th का अकाउंटेंसी का चैप्टर 7 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है, इसका इंट्रो देखते हैं। करेक्टिंग द एरर्स ऑफ अकाउंटिंग बाय पासिंग जनरल एंट्री इज़ नोन एज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अकाउंटिंग की कुछ गलतियाँ करेक्ट करना, मतलब जर्नल एंट्री पास करके अकाउंटिंग की कुछ एरर्स को करेक्ट करना हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोलते हैं। एरर अफेक्टिंग और डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, जो एरर हैं वो हमारी गलतियाँ होती हैं, वो क्या इफ़ेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस से, क्या डिस्क्लोज होता है। तो इसके हमें 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है इसमें एरर्स ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अगर एरर का जो है एरर एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एरर हो जाए तो क्या होता है। रॉन्ग टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर, गलत टोटल होगा तो बैलेंसिंग जो है लेजर की वो गलत आएगी निकल के। टोटल जो है ट्रायल का वो गलत हो जाएगा, तो टोटल ट्रायल बैलेंस भी गलत हो जाएगा अगर हमारे एडिशन या सब्सट्रैक्शन में गलती होगी तो। सेकंड पॉइंट है पोस्टिंग एट द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट। अगर कोई अकाउंट है हमने वो दूसरी साइड, मतलब अगर डेबिट में होना था और गलती से हमने क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट में होना था गलती से डेबिट में लिख दिया, तो पोस्टिंग जो है रॉन्ग साइड हो जाएगी, उससे इफेक्ट पड़ेगा। थर्ड है हमारा एंटरिंग इनकरेक्ट अमाउंट, इनकरेक्ट टाइपिंग, ट्रांसपोसिंग फिगर एंड स्लाइडिंग फिगर, डबल द रॉन्ग फिगर एंड डुप्लीकेटिंग पोस्टिंग। अगर हम एंटर कर दें गलत अमाउंट, जैसे गलत वर्ड गलत लिख दें या ट्रांसपोजिंग फिगर लिख दें। सपोज़ करो हमें 56 लिखना था, उसके प्लेस में हमने 65 लिख दिया, मीन्स जो फिगर है उनको ट्रांसपोज कर दिया, तो वो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। एक है स्लाइडिंग फिगर। स्लाइडिंग फिगर में हमें 8000 की एंट्री करनी थी, हमने 800 ही करी, वो है स्लाइडिंग। और डबलिंग कर दिया, गलत कोई फिगर है उसको डबल बार लिख दिया, डुप्लीकेट पोस्टिंग, ये सब। फोर्थ है हमारा एरर ऑफ ओमिशन। क्या है, नो पोस्टेड इन सब्सिडियरी अकाउंट्स आर नॉट ओपनड इन द लेजर। जो सब्सिडियरी अकाउंट पोस्ट नहीं होते वो जो है लेजर में अकाउंट वो ओपन नहीं होते। फिफ्थ है हमारा रॉन्ग पोस्ट कर दिया ट्रायल बैलेंस में, मीन्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेबिट साइड अकाउंट हैज़ बिन पोस्टेड क्रेडिट साइड। डेबिट में लिखने की बजाय हमने कोई अकाउंट जो है क्रेडिट साइड में लिख दिया, तो वो हो जाएगा रॉन्ग पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस में। तो ये 5 हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को। अब है एरर्स नॉट अफेक्टिंग बाय ट्रायल बैलेंस, वो एरर, वो गलतियाँ जो कि इफ़ेक्ट नहीं करती ट्रायल बैलेंस को। फर्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन, सेकंड है एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटरिंग एरर्स, फोर्थ है इनकरेक्ट अकाउंट इन ओरिजिनल बुक, एंड फिफ्थ है हमारा पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट। एरर ऑफ ओमिशन क्या है, जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं होते बुक्स में। फॉर एग्जांपल जैसे गुड रिटर्न हो गया सप्लायर को लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ये इफ़ेक्ट नहीं डालता। सेकंड है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसमें है जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं उनका हम डिसोबे कर रहे हैं, या मैनेजर के अकाउंट में जो सैलरी हमने मैनेजर को पेड कर दी वो डेबिट हो गई, तो इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड है कंपनसेटरी एरर्स, ये होते हैं अगर हमने जैसे कुछ सामान बेचा किसी बंदे को और 100 रुपये में, और वो डेबिट है उस राम के अकाउंट में, और उसका जो 10 रुपये है और 100 रुपये कैश रिसीव्ड जो कि अजय ने जो है क्रेडिट कर दिया उससे 10 रुपये, तो इसका भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अब है इनकरेक्ट अकाउंट लिख दिया ओरिजिनल बुक में, इंस्टीड ऑफ बी के बाबू के अकाउंट में लिखने बजाय एन उसके बाबू के अकाउंट में लिख दिया, तो अफेक्ट करेगा राइडर को। फिर है पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट क्या आता है, परचेज बुक में लिखने की जगह सेल्स बुक में लिख दिया, गलत अकाउंट में लिख दिया, तो उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ट्रायल बैलेंस पे। उसके बाद है क्लैरिकल एरर्स क्या हैं। फर्स्ट है इसमें एरर ऑफ ओमिशन, इसका मतलब है कि फॉरगेट टू राइट द ट्रांजेक्शन इन द बुक। एरर ऑफ ओमिशन मीन्स हम ट्रांजेक्शन लिखना ही भूल गए बुक में, तो ये एक क्लैरिकल एरर है जो कि सही हो सकता है। इसकी ये एंट्री दी हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल है हमारा, इसका पहले एग्ज़ाम्पल देख लो कि गुड्स हैं हमारे 5000 रुपये के, वो हमने रिटर्न करे, हमें कस्टमर के द्वारा रिटर्न किए गए लेकिन बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, तो ये जो है हमारा क्लैरिकल एरर में आ जाएगा। सेकंड है गुड्स जो हैं 3000 रुपये के थे, अनिल को बेचे लेकिन अकाउंट में बुक एंट्री नहीं की उसकी बुक में, तो ये सब। इसका क्या सॉल्यूशन है,
फर्स्ट वाला है जैसे, तो इसकी एंट्री बन जाएगी रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि वो सेल्स हमारा जो हमने गुड्स रिटर्न आए हैं ना, तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, कितने से 5,000 रुपये से। दूसरी है एंट्री हमारी, गुड्स बेचे इसको अनिल को लेकिन बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3,000 से हो जाएगा। सेकंड है हमारा एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन में दो आ जाते हैं, एक होता है अंडरकास्टिंग, एक होता है ओवरकास्टिंग। मतलब परचेज बुक है वो अंडरकास्ट है 5,000 रुपये से, और कोई सेल्स करी बुक, उसके ओवरकास्ट कर दिए हमने 2,000 रुपये, तो ये इसकी एंट्री ये हो जाएंगी। थर्ड है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है, मिस्टेक इन पोस्टिंग सच एज इंस्टीड ऑफ सेल फर्नीचर अकाउंट is credited, wages is paid and posted in salary account। एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है कि जो मिस्टेक हो जाती है पोस्टिंग करने में, जैसे सेल की जगह पे हो गई, फर्नीचर अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया, वेज पेड कर दी, सैलरी पोस्ट कर दी अकाउंट में, ये सब इसके एग्जांपल हैं। और जैसे हमने बिल्डिंग खरीदी और वो पास कर दी परचेज बुक अकाउंट में 10,000 से, ये इसकी एंट्री है दी हुई हमें। सेकंड है वेज इज़ पेड फॉर एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, डेबिट करा टू वेज अकाउंट, अमाउंट है इसका इतने, इसकी एंट्री हो जाएगी। फोर्थ है हमारा कंपनसेटरी एरर्स। कंपनसेटरी एरर्स में क्या होता है, मिस्टेक होती है पोस्ट करने में, जैसे पोस्ट कर दिया हमने गलत साइड, डेबिट आना था क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट आना था डेबिट कर दिया, इसका एग्जांपल दिया हुआ है, एंट्री है। फिर दिया हुआ है हमें सस्पेंस अकाउंट। क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट का मतलब है जब ट्रायल बैलेंस जो है एग्री नहीं करता है, तो जो डिफरेंस होता है अमाउंट का वो ट्रांसफ़र कर देते हैं हम सस्पेंस अकाउंट में। ट्रीटमेंट कैसे होता है सस्पेंस अकाउंट का, जब मिस्टेक जो है डिटेक्ट करके उन्हें रेक्टिफाई करते हैं, तो जो सस्पेंस अकाउंट है वो हमारा क्लोज हो जाता है, और जो बैलेंस होता है सस्पेंस अकाउंट का वो ट्रांसफ़र हो जाता है बैलेंस शीट में। अब जब हम ये बनाएं तो हमें क्या याद रखने की ज़रूरत है कि जो डेबिट बैलेंस है सस्पेंस अकाउंट का वो एसेट साइड में होता है, और जो क्रेडिट बैलेंस है वो हमारा लायबिलिटी साइड में होता है बैलेंस शीट की। उसके बाद ये दो न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर ये न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, और इसका आप सॉल्यूशन देख लेना, खुद से सॉल्व करना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।